हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है ट्रेडमार्क, जो कि आपने बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, लेकिन उसका डिटेल मीनिंग आपको नहीं पता होगा। तो आज के लेक्चर में यही कवर होने वाला है। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या है। What is the trademark? The trademark is a sign capable of distinguishing the goods and services of one enterprises from those of other enterprises। मतलब जो भी ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, एक साइन होता है जो कि आपको हर एक एंटरप्राइजेस से अलग दिखाता है, राइट। डिफरेंट कुछ डिस्टिंग्विश बताता है, उससे आपका क्या होता है, लोगो डिफरेंट होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ले लेना कि एप्पल का आपको लोगो पता है, राइट। जो कटा हुआ एप्पल होता है, राइट, खाया हुआ थोड़ा सा, वही क्या है, एप्पल का लोगो है। वही लोगो आपको कहीं और प्रोडक्ट पे, किसी और प्रोडक्ट पे दिखता है क्या? नहीं दिखता, क्योंकि उनकी एक ब्रांड की उन्होंने क्या किया है, उस ट्रेडमार्क को क्या कर लिया है, उस साइन को क्या कर लिया है, उन्होंने ट्रेडमार्क कर लिया है। ओके, तो इसीलिए कोई और उनका ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकता। तो उसी साइन को क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं, जो हर एक एंटरप्राइजेस का डिफरेंट होता है। ओके, तो इसे कहते हैं ट्रेडमार्क, राइट। अभी देखते हैं कि ट्रेडमार्क आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट एसेट, एक तो क्या है आपका ट्रेडमार्क एक इम्पोर्टेंट एसेट है, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही आपको कस्टमर जानते हैं, पहचानते हो, राइट। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन एप्पल का लोगो आप देखोगे तब पता चल जाएगा ये कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है, राइट। तो क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट हमारा बिजनेस का एसेट होता है। उसके बिना हमारी गुडविल कैलकुलेट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, राइट। तो गुडविल बिल्ड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वो क्या है, आपका इम्पोर्टेंट असेट है। देन है ब्रांड सेफ गार्डिंग। ब्रांड सेफ गार्डिंग किसे कहते हैं, कि आपके जो ब्रांड है, जैसे एप्पल का एक ब्रांड बन चुका है, टाटा का एक ब्रांड बन चुका है, जो रिलायंस एक ब्रांड बन चुका है, तो उसके असेट को क्या करता है, आप सेफ गार्ड कर लेता है, सेफ कर लेता है, राइट। अगर एप्पल के प्रोडक्ट मार्केट में अगर लॉन्च हो गए, लेकिन आपको पता है कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है, राइट। जो भी असली होगा उसी पे एप्पल का लोगो होगा, किसी और पे होगा क्या? नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है, आपका ब्रांड का क्या होता है, सेफ गार्ड होता है, सेफ रहता है आपका ब्रांड, राइट। तो ये है उनका सेकेंड इम्पोर्टेंस। तो अब देखते हैं थर्ड इम्पोर्टेंस, गिव्स अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी टू द ब्रांड। मतलब क्या करता है वो, एक ब्रांड को प्रोवाइड करता है इंडिविजुअलिटी। मतलब आज आपके मार्केट में कई सारे मोबाइल के ब्रांड्स है, लेकिन एप्पल हो या फिर सैमसंग हो, वो आप कैसे पहचानते हो? क्योंकि उसकी आज एक मार्केट में अलग इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी है, राइट। अलग इंडिविजुअलिटी ब्रांड है। तो इसीलिए आप सैमसंग के मोबाइल पहचान सकते हो, एप्पल के मोबाइल पहचान सकते हो, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने लोगो को ट्रेडमार्क किया हुआ है। तो ये है आपका थर्ड इम्पोर्टेंस। देन है फोर्थ, टूल फॉर सिंपल कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है, आपको पता है, अगर आप किसी भी, अगर कोई भी इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है, फिर भी वो पहचान सकता है, कि लोगों की बिहाफ पे पहचान सकता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज का है, ये प्रोडक्ट किस चीज का है, राइट। तो जैसे कि पतंजलि का अलग है, राइट, ट्रेडमार्क अलग है उनका। देन अगर आपने देखा होगा, एप्पल का अलग है, सैमसंग का अलग है, टाटा मोटर्स का अलग होगा, राइट, रिलायंस का अलग है। तो ये जो सिंपल टूल होते हैं, जो उन्होंने क्या किए होते हैं, सिक्योर किए होते हैं, जो कोई और कॉपी नहीं करता। तो लेकिन कोई अगर लोग पढ़े लिखे नहीं भी है, वो भी क्या कर सकते हैं, ब्रांड को पहचान सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका फोर इम्पोर्टेंस। एंड देन है फिफ्थ, कस्टमर विल फाइंड इट इजी टू फाइंड, राइट। उनको क्या होता है, इजी फाइंड करने के लिए क्या होता है, इजी होता है, राइट। अगर आपने कहीं पे भी देखा होगा, तो एप्पल का स्टोर ऐसे बोलोगे तो आपको तुरंत
बता देंगे लोग, राइट। कस्टमर को पहचानते हैं, अभी क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया है। किसकी वजह से होता है वो? ट्रेडमार्क की वजह से होता है, राइट। देन है इट्स लास्ट फॉर एवर, मतलब जो आपका ट्रेडमार्क है वो आपके कंपनी के अंत तक आपका क्या देता है? साथ देता है, राइट। वो ट्रेडमार्क सिर्फ हर 10 सालों में क्या किया जाता है? रिन्यूअल किया जाता है, लेकिन जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आपके साथ ट्रेडमार्क होता है, राइट। ट्रेडमार्क एक भगवान की तरह होता है बिजनेस में, राइट। जैसे भगवान के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, वैसे ट्रेडमार्क के बिना भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। ओके, जब ट्रेडमार्क होता है तभी आपके लोगों में क्या होती है? हमारी खुद की एक पहचान होती है, हमारा ब्रांड वैल्यू होता है। इसी वजह से आपका सेल बढ़ता है, राइट, और आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। तो ये सब कुछ ट्रेडमार्क की वजह से होता है, राइट। देन है, ये तो सारे हो गए इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के कितने टाइप्स है? फर्स्ट देखते हैं जेनेरिक मार्क। जेनेरिक मार्क ये कोई ट्रेडमार्क नहीं कहा जाता, ये टाइप्स में इसीलिए लिखा है कि जेनेरिक मतलब नॉर्मल। अगर आपने देखा होगा कि आइसक्रीम शॉप, ये क्या हो गया? एक जेनेरिक मार्क हो गया, आइसक्रीम शॉप। लेकिन आइसक्रीम शॉप अगर आप बोलोगे तो आपके एरिया में ही आपको 50 से ज्यादा दिखेंगे, राइट, आइसक्रीम शॉप। लेकिन उसमें कुछ तो अलग होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, तभी आपको क्या कह सकते हैं? उन्हें ट्रेडमार्क कह सकते हैं, राइट। देन है सेकंड डिस्क्रिप्टिव मार्क। डिस्क्रिप्टिव मार्क मतलब क्या? आपने आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड ही आपका नाम रखा है, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव मार्क। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो उन्होंने क्या लिखा होता है? सुपर मार्केट ऐसे लिखा होता है, राइट। देन लिखा होता है ग्लोसरी स्टोर्स, राइट। एंड उन्होंने क्या लिखा है? एक नाम लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखो राम, ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे कि राम ग्लोसरी स्टोर, तो ये क्या हो गया? आपका डिस्क्रिप्टिव मार्क हो गया, राइट। मतलब आपके नाम के वजह से क्या होता है वो, लेकिन प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव मार्क। देन है सजेस्टिव मार्क। सजेस्टिव मार्क मतलब क्या होता है? वो क्या करते हैं? पहले सर्वे कर लेते हैं और जैसे कस्टमर आसानी से उन्हें अट्रैक्ट कर सके, कस्टमर को, ऐसे मार्क वो क्या करते हैं? सजेस्टिव मार्क में आते हैं, राइट। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो? प्रोडक्ट का अपने नाम रखते हो, तो उसे क्या कहते हैं? सजेस्टिव। जो भी कस्टमर डे टू डे लाइफ में यूज करता है, तो वही अगर आपने प्रोडक्ट का नाम रखा होगा तो वो क्या करता है? तुरंत क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है उस नाम को, राइट। तो ये हो गया आपका सजेस्टिव मार्क। देन है फैंसीफुल मार्क्स। फैंसीफुल मार्क्स आपको पता ही होगा कि ट्रेंडिंग जैसे होता है, ट्रेंड की वजह से, लोगों की वजह से क्या होता है? एक डिफरेंट उनका क्या होता है? मार्क हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फैंसीफुल मार्क्स, राइट। चाहे कोई भी नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, राइट, या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ तो अलग डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि देखो फैंसीफुल मार्क्स में ये आ सकता है कोडैक, जैसे कि नाइकी, जैसे कि एडिडास, ये सब क्या होते हैं? आपके फैंसीफुल मार्क्स है। ये कहीं ना कहीं आपने हमेशा सुने होंगे, राइट। तो ये क्या हो गए? उनके ट्रेडमार्क हो गए, फैंसीफुल ट्रेडमार्क। देन है आर्बिट्ररी मार्क। आर्बिट्ररी मार्क में क्या आता है? जब आपका नाम कुछ अलग होता है प्रोडक्ट का और आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख लो, आप देख लो कि एप्पल का जो मोबाइल है, एप्पल ये एक साइन है, ये लोगो है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड है क्या? नहीं। मोबाइल ये क्या है? मोबाइल, लैपटॉप, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। लेकिन एप्पल ये इलेक्ट्रॉन रिलेटेड नहीं है, वो फ्रूट है, राइट। लेकिन उन्होंने क्या बनाया? उनका ट्रेडमार्क बनाया, तो वो कहाँ पे आता है? आर्बिटरी मार्क। जब आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट होता है और आपका लोगो क्या होता है? डिफरेंट होता है, तो ये होता है आर्बिटरी ट्रेड मार्क। तो ये सारे हैं आपके ट्रेडमार्क। देन है 6 है आपका सर्विस मार्क। मतलब आप किस प्रकार की सर्विस दे रहे हो उसके ऊपर क्या होता है? आपका ट्रेडमार्क डिपेंड्स होता है, राइट। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स क्या करता है? मैकडॉनल्ड्स ये क्या? ओनर का उन्होंने नाम लिखा है, राइट, मैकडॉनल्ड्स। और वो क्या बेचते हैं?
खाने के रिलेटेड बेचते हैं, तो राइट उनके सर्विस के रिलेटेड उन्होंने क्या लिखा है, अपना नाम लिखा है। वैसे ये ट्रेड ड्रेस भी है। तो ये सारे क्या हो गए आपके एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए आप क्या लिख सकते हो, ट्रेड ड्रेस लिख सकते हो। मतलब क्या, जो आपका लोगो है वो और उसके रिलेटेड और भी कोई लीगल प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो ट्रेड ड्रेस। जो वो आता है वो कहाँ पे आता है, आपका ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस ट्रेडमार्क के ऊपर आता है। ओके, जो आपके लीगल प्रोटेक्शन को क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये है आपका ट्रेडमार्क का मीनिंग, उनका इम्पोर्टेंस और सारे के सारे टाइप्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।